this is me Sanskriti or Chanskriti. Welcome back. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Sanskriti or Chanskriti. ये भसड़ होती है वीडियो बनाते टाइम. चलो तो मैं बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस एज अ फर्स्ट फ्रेशर कॉर्पोरेट गर्ल कैसा रहा. तो बुरा, बहुत बुरा. चलो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते हैं. तो पहले हमारी ट्रेनिंग पीरियड थी, ठीक है, 15 दिन की, जो कि 15 दिन पूरे हुए भी नहीं और मेरे को अर्ली एब्जॉर्ब था वो, ठीक है. तो मुझे अर्ली एब्जॉर्ब कर लिया था. पता नहीं उन्हें मेरे में क्या दिखा, बट ये दे बिल कि ये चाहिए हमें, सबसे पहले ये चाहिए. मुझे नहीं चाहिए तुम सबसे पहले, बट खैर. तो ट्रेनिंग में मैं बहुत मज़े कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. ट्रेनर्स बहुत अच्छे थे, मेरा इतना बॉन्ड बन चुका था कि मैं घर जाके उनको रीलें शेयर करती थी कि सर देखो कॉर्पोरेट. जो एक्चुअल काम था वो ट्रेनिंग से काफ़ी अलग था, काफ़ी स्ट्रेसफुल था, काफ़ी प्रेशराइजिंग था, बट स्टिल एज अ ट्रेनर दे परफॉर्म्ड वेल. आई एम 100% सेटिस्फाइड. वो बहुत अच्छे थे, लेजिट. आई लाइक द ट्रेनिंग पीरियड. और मैं क्या, मेरे बैच के जितने भी लोग थे, हम आई थिंक मेरे बैच में 20 लोग थे, एंड 20 के 20 अपने ट्रेनर्स, 20 के 20 नहीं, कुछ लोग हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, बट हमें अच्छी लगी. तो हमें अगर जब अभी हम फ्लोर पे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो अभी अगर हमें ब्रेक भी मिलता है ना, हम सबसे पहले जाते हैं, मैम सर हेलो आपके पुराने बच्चे. तो एकदम ऐसे स्कूल वाली फीलिंग आती है, जैसे लोग स्कूल छोड़ देते हैं ना, फिर वापस जाते हैं अपने टीचर. तो मैं स्कूल छोड़ के वापस अपने टीचर से मिलने तो कभी नहीं गई, बट मैं ट्रेनर से मिलने जाती हूँ, ठीक है. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. एंड उसके बाद अगर मैं बोलूँ ट्रेनिंग के बाद फ्लोर का एक्सपीरियंस, जब हम लाइव हुए उसका एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे रोई, सेकेंड डे भी रोई, थर्ड डे रोई, फोर्थ डे इतना रोई कि मेरे को, मैं मैनेजर के सामने, सर मेरे से नहीं हो रहा, सर मेरे को नहीं करना, सर मुझे हटा दो अपनी टीम से. मैं लेजेंड मैनेजर के सामने जाके भय कर रही हूँ. मैं लेजेंड मैनेजर के सामने जाके ऐसे भय करके रो रही हूँ, सर मुझे नहीं करना है, सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, सर मैं वहाँ जाती हूँ मेरे को एनजाइटी होने लग जाती है, सर मैं नहीं कर पाऊँगी, सर मेरा मेंटल स्ट्रेस खराब हो रहा है. मैं ये कर रही थी वहाँ पे जाके. ओके, मैं आराम से बताती हूँ हुआ क्या था कि मैं इतना बहरा क्यों कर रही थी. जब मैं फर्स्ट डे गई तो हमें जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने बोल के भेजा था कि देखो नीचे ज़्यादा बात मत करना, उनको उनके टारगेट्स मिले होंगे, उनको सबमिशन करने होंगे, सब करना होगा, तो वो जो है इतना नहीं करेंगे, उनको डिस्टर्ब मत करना, ज़्यादा क्वेश्चनिंग मत करना, ये मत करना, वो मत करना. तो उन्होंने हमें भर के भेजा था कि देखो चुपचाप मूर्ति की तरह बैठना है, वो जो कर रहे हैं वो सीखना है, और उसके बाद जब तुम अपने एक्चुअल काम पे जाओगे वो तुम्हें वहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है. तो मैं ऐसे थी कि ओके ज़्यादा बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है. और वहाँ पे मैं क्या, वहाँ पे लिटरल मातम का माहौल, के एकदम कोई किसी को देख नहीं रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब ऐसे. और मैं ऐसे देख रही हूँ कि यार कहाँ आ गई यार मैं. और मैं लिटरली मतलब ऐसे डरी सी अंदर से, फर्स्ट डे कुछ नहीं जानते, ये वो फलाना ढिमकाना. मैं जाके मैं एक के बगल में बैठी कि हाँ क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है. तो वो बहुत अच्छे से बता रही थी, इट्स ऑल राइट, मतलब बहुत बढ़िया से बता रही थी, बट स्टिल तुम्हें ये करना होगा, ठीक है. उसके बाद ब्रेक का टाइम होता है, ठीक है, एंड ब्रेक के टाइम पे बोलते हैं 15 मिनट्स का ब्रेक है, तो टाइम से आ जाना, ठीक है, अपने हिसाब से. और मुझे डाल के जाओ तुम कब ब्रेक पे जा रही हो, और उसके बाद जब तुम ब्रेक से आ जाओ तो मुझे बता देना. इतना, अरे मेरे को लिटरली ऐसे फील होने लग गया, मेरे को किसी ने बांध रखा है कि वो ऐसे खींचेगा, मुझे ऐसे आना पड़ेगा, और वो ऐसे छोड़ देगा तो मैं फिर मतलब बहुत वो था, ठीक है. तो मैंने वो प्रेशर में वो सब किया, तो मेरे पे और प्रेशर पड़ने लग गया कि यार अपने मन से तुम ब्रेक भी नहीं ले सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे. उसके बाद फिर जैसे तैसे एकदम ऐसे सर पे इतना बड़ा पत्थर रख के उस प्रेशर का मैं काम सीख रही हूँ कि हाँ ठीक है, हाँ पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बस. मैं ऐसे सोच रही हूँ कि नहीं, तू यहाँ काम के लिए आई है, तो अपने काम पे फोकस कर, बाकी लोगों को भाड़ में जाने दे, उनकी बातें भाड़ में जाने दे, तू बस अपने काम पे फोकस कर, अपने काम पे फोकस कर. मैं वही कर रही हूँ, ठीक है. और फिर कुछ चीज़ें हो रही हैं. हुआ, मिला तुम्हें कुछ, हो रहा है काम तुमसे. यार मैं नहीं आई हूँ यार,
मेरे से ऐसे मत पूछो यार, मेरे से भाई मैं नहीं झेल पाती हूँ यार ज़्यादा प्रेशर। तुम मेरे पे ज़्यादा प्रेशर डालोगे, मैं थोड़ी देर के लिए झेलूंगी, उसके बाद मैं गिव अप कर दूंगी, मैं बोल दूंगी मेरे से नहीं हो रहा भाई, मेरे को माफ़ कर दे, मैं नहीं कर रही। ठीक है, मेरे को आराम से तुम बोलो कि हाँ ये काम करना है, मैं अपने आप, चलो मेरे से नहीं भी होगा, मैं थोड़ी देर में फिगर आउट करके थोड़ा करके मैं कर लूँगी। बट अगर तुम ऐसे मेरे सर पे बैठ जाओ, हुआ 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 हुआ, नहीं हो रहा मेरे से, तुम निकाल दो मुझे, मेरे से नहीं हो रहा ऐसे। ठीक है, वो सब हुआ। फिर सेकेंड डे मैं लेजिट, मतलब फर्स्ट डे तो मैं रोई हूँ, फिर सेकेंड डे मैं कैफेटेरिया में जाके रो रही हूँ कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि बात पता है, बात काम की नहीं होती, बात इन्वायरमेंट की होती है। तुम इन्वायरमेंट अच्छा करके रखोगे, जैसे हम ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग में भी हमारे लिए सब कुछ अलग था, बट उन्होंने इतना फन इन्वायरमेंट रखा, उन्होंने इतना ऐसे रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट रखा कि हम आराम से चीज़ें सीख लेते थे, कर लेते थे। मतलब लर्निंग जो होती है ना, खुले माइंड के साथ होती है, ऐसे बंद माइंड सेट के साथ नहीं होती है। तो उसमें क्या होता था ना कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्यारा माहौल रख रखा था कि हमारा दिमाग हमेशा खुला रहता था, तो हम जल्दी सीख भी लेते थे। ये लोग तो एकदम ऐसे, एक तो ऐसे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अरे 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 फ़ोन गिरने वाला था। हाँ, इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग। वो उनकी आंखें, उनका बिहेवियर, उनका लिटरली उन सब का मतलब एक बॉडी लैंग्वेज इतनी इंटिमिडेटिंग थी ना कि लाइक वो ऐसे, हुआ या नहीं हुआ, कर लोगी तुम, क्या कर लिया तुमने अभी तक, इतना ज़्यादा कि मैं अंदर से खौफ खाने लग गई थी कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, मैं कैफेटेरिया में बैठ के रो रही हूँ कि नहीं, मुझे वापस अपनी सीट पे नहीं जाना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस जॉब से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर आंसू पहुँच के मैं फिर से उसी सीट पे जा रही हूँ सीखने के लिए। ठीक है, फिर वही सारी सेम चीज़ें हो रही हैं एंड मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ यार टाइम कब होगा, टाइम कब होगा, टाइम क्या होगा। 3 दिन जैसे तैसे मैंने निकाले फ्राइडे तक, फिर आया सैटरडे संडे एंड मुझे मंडे की टेंशन, क्योंकि सैटरडे संडे निकलते हैं ना वो यूट्यूब के 5 सेकंड के ब्रेक की तरह, स्किप की तरह निकलते हैं कि जैसे सैटरडे संडे आया किसी ने स्किप दबा दिया। लिटरल ऐसा लगता है कि जैसे सैटरडे संडे आते हैं कोई स्किप दबा देता है। अरे हमारा सैटरडे संडे गया कहाँ। ठीक है, उसके बाद आया मंडे, तो नहीं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैंने रो के जैसे तैसे करके मैंने वो चीज़ें सीखी। और उसके बाद मतलब यार पता है चीज़ें इतनी हार्ड नहीं थी, अभी मैं काम कर रही हूँ एंड चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है, बट उन्होंने जो माहौल क्रिएट किया था ना भाई, इतना ज़्यादा खतरनाक कि ओह, तुमने वो मीम देखा है, स्ट्रेस स्ट्रेस, वो वाला माहौल क्रिएट किया था उन लोगों ने, सीरियसली। ठीक है, उसके बाद फिर मंडे को जब मैं गई हूँ, मंडे को 6:30 बजे मैंने लॉगिन किया है। ठीक है, मैं मुश्किल से 7:30 तक बैठी हूँ। मैं लिटरल मतलब 6:30 बजे लॉगिन किया, तो वो सब सेटअप वेटअप में थोड़ा टाइम लग रहा था। उसके बाद मैं 7:30 बजे उठ गई हूँ, 8 बजे समथिंग कुछ ब्रेक मिलता था थोड़ा सा। ठीक है, 7:30 बजे उठ के मैंने अपने एक और कलीग को बुलाया, मतलब जो मेरा दोस्त था, तो मैं कहा मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम लिटरली कैफेटेरिया में ऐसे बैठी हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी वापस उस फ्लोर पे, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं जा रही अपनी सिटिंग पे, मेरे से काम नहीं हो रहा और मेरा ऐसा रोना निकल रहा है। ठीक है, एंड दे वर लाइक कि अभी रुक जा, ब्रेक में अपन ट्रेनर के पास चलेंगे, उससे बात करेंगे कि अगर तेरा डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं तो हम कर देंगे। आई वॉज लाइक कि नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड दे वर लाइक कि अरे रुक जा बहन, रुक जा, अभी रुक जा, बस अभी के लिए थोड़ा सा रुक जा। ठीक है, फिर मैं जैसे तैसे, मेरे को ये था कि एटलीस्ट मैं ये चीज़ किसी को बता दूँ कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है और मैं नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको बताया, उन लोगों को बताया कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं करना चाह रही हूँ। एंड मैं वापस अपने फ्लोर पे गई हूँ और मैं सिर्फ 8 बजने का वेट कर रही हूँ कि 8 बजेंगे मैं ट्रेनर के पास जाऊँगी। एंड बट उतने में मेरे को भाई साहब इतनी एनजाइटी हो गई, इतनी अंदर से वो हो गया कि मैं लिटरल ये सोच रही थी कि यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं इतनी पढ़ाई करके, इतना सब करके मैं लोगों को अपने सर पे नचवाने के लिए आई हूँ क्या, कि कोई भी ऐसा आ रहा है कि ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, एंड पता है और वो प्रेशराइज माहौल क्यों लगा, मैं तुम्हें और इंसिडेंट बताती हूँ। तो जब मेरा फर्स्ट डे था, मतलब जब हम ट्रेनिंग करके आए एंड हमें एक्चुअल काम देखना था। ठीक है, तब क्या हुआ कि बात यह है कि आप थोड़ा अगर अपने लोगों के बीच में बैठो ना तो थोड़ा माहौल रिलैक्सिंग लगता है, वहीं अगर आप बिल्कुल नए लोगों के बीच में बैठो और एकदम से
और वो तुम्हारे एकदम ऐसे सर पे होके ये ऐसा होता है, ये ऐसा। आई डोंट नो, मे बी वो अपने मन से वैसा नहीं कर रहे होंगे, वो वैसे ही होंगे, बट क्योंकि एज अ न्यू पर्सन मुझे वैसा लग रहा होगा कि यार ये तो मुझे वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिलैक्स नहीं हूँ ना, मैं तो प्रेशराइज्ड हूँ ना। फिर तुम एकदम से ऐसे कर रहे हो तो मैं उन्हें गलत नहीं बोल रही, समझ रहे हो, मैं उन्हें गलत नहीं बोल रही कि नहीं उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने मन से नहीं किया होगा, आई नो, ठीक है, क्योंकि वो मुझे सिखाने में भी मतलब उतनी ही एफर्ट डाल रहे थे कि मैं सीख जाऊँ चीज़ें, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो मन से नहीं कर रहे होंगे वो चीज़ें, बट मुझे ऐसा, और सिर्फ मेरी बात नहीं यार, मेरे बैच के सारे लोगों को वही फील हो रहा है। मेरे साथ जो उस डिपार्टमेंट में आया है उसकी भी सेम हालत है, ठीक है, और वो लड़का है। तो ये मत सोचना कि नहीं ये तो छुई मुई है, ये तो लड़की है, ये तो ऐसे, वो लड़का होके रो रहा है अंदर से ठीक है, उसकी शक्ल ऐसे बनी हुई है, वो ऐसे करके बेंच पे बैठा हुआ है कि यार क्या करवा रहे हैं ये, ठीक है, वो ऐसे करके बैठा हुआ है। तो समझो थोड़ा सा माहौल था वहाँ पे वैसा, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कि वहाँ पे बैठी हुई थी, मेरे साथ ही सीख रही थी, तो मैं उसके बगल में बैठ गई। तो जो मैम वहाँ पे बैठी हुई थी, जब वो वापस आई तो शी वाज लाइक, ये चेयर किसने एक्सचेंज की? तो मैंने बताया मैम मैंने की, वो मुझे इसके साथ बैठना था, ठीक है। लेट्स सपोज उस लड़की का नाम प्रिया था, ठीक है, मुझे प्रिया के साथ बैठना था, मतलब हम एक ही काम पे डिस्कस कर रहे थे, तो मैं इसके साथ बैठी थी। तो ओह अच्छा, आपने एक्सचेंज की है क्या? अच्छा ठीक है, 5 मिनट डिस्कस कर लो, फिर वापस से अपनी सीट पे आ जाना। यार मुझे मेरे दोस्त के साथ बैठने दो ना, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने वो नहीं करने दिया। उसके बाद फिर जब मेरी फ्रेंड चली गई तो मेरे साथ जो एक और लड़का आया था उसी डिपार्टमेंट में, तो क्योंकि अब वो भी मेरे बैच का था तो मैं उसे जानती थी, तो एक वो होता है ना कि जानते वानते हैं तो मस्ती मजाक चलता रहेगा, मस्ती मजाक के साथ काम होता रहेगा। तो मैंने अपने टीएल से बोला कि वुड यू माइंड कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? ही वाज लाइक नहीं तुम नहीं बैठ सकती। ये कोई स्कूल है कि नहीं, हमने तुम्हारी सीट फिक्स कर दी, अब तुम इसके अलावा इस बच्चे के साथ ही बैठोगे, इसके अलावा किसी के साथ नहीं बैठोगे। और मुझे इतना ज़्यादा वो, मतलब इतने प्रेशर के बाद ये सारी चीज़ें वो मेरे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर गई कि ये सब सोचने के बाद मैं लिटरली फिर उस टाइम पे 8 बजे उठी हूँ, कैफेटेरिया में गई हूँ, और मेरा जो भै 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 करके रोना निकला है, वो मेरा रोना 11:30 तक ख़त्म नहीं हुआ है। मैं 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक रोई हूँ ऑफिस में। और उसके बाद मैं बताती हूँ, पहले मैं रोना स्टार्ट हुआ, मैं ट्रेनर के पास गई, मैं रो रही, मैम मेरे को प्लीज़ दूसरी टीम में शिफ्ट करो, मुझे उस टीम में काम नहीं करना, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, फलाना ढिमकाना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर, वहाँ पे मातम का माहौल रहता है, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती, आई एम सो सॉरी, मेरे को तो भाई थोड़ा सा अच्छा माहौल चाहिए, मैं काम ज़्यादा कर लूँगी लेकिन मुझे माहौल थोड़ा अच्छा दो, क्योंकि अच्छे माहौल में अपने आप काम हो जाता है। मैंने बोला मैम प्लीज़ मेरे को वहाँ से शिफ्ट कर दो, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैम बोलती कि यार ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ क्या दिक्कत हुई, बताओ क्या दिक्कत हुई, ठीक है। मैम अपनी मीटिंग छोड़ के आई है, सर अपनी मीटिंग छोड़ के आया है, ठीक है, दोनों बैठे हुए हैं, मैम ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, लगी बोलने में, लगी बोलने में, लगी बोलने में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अरे बेटा समझो अभी नया नया है, तुम एस्केप क्यों कर रही हो, कॉर्पोरेट ऐसा ही होता है, तुम कहीं भी जाओगी तुम्हें यही माहौल मिलेगा, तुम यहाँ पे सीखो कि कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे कॉर्पोरेट करते हैं इस कॉर्पोरेट में, ठीक है। मैंने कहा मैम ऐसा कहीं नहीं होता है, मैंने और भी जगह काम किया है बट ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ये ऐसा क्यों कर रही है, वो फलाने ढिमकाना। मैं रोए जा रही हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि संस्कृति समझो बात को, ऐसा ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना ढिमकाना। उन्होंने बोला एक काम करो, मैनेजर से जाके बात करो कि उनकी टीम में अगर कहीं और जगह खाली है या किसी और डिपार्टमेंट में है तो वो तुमको वहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो आई वाज लाइक कि नहीं मैं बात नहीं कर पाऊँगी मैनेजर से, मेरे से मत बात कराओ, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैम ने खुद ही मैनेजर को फ़ोन किया, मैम ने बताया कि ऐसे 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 है, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर मैम ने बोला कि एक काम करो, तुम जाके मैनेजर से बात करो। मैं जाके मैनेजर से बात करूं? फिर मैं नीचे जाके 1 घंटा और रोई कैफेटेरिया में, मैनेजर के पास जाना है मुझे, अब वो पता नहीं क्या बोलेगा मेरे को, वो पक्का सब लोग मुझे जज करेंगे कि ये लड़की कितनी वीक है, ये पहले दिन आ गई रोने लग गई है, ये वो फलाना ढिमकाना, आज ही से तो इसका काम शुरू होना था असली, और ये आज ही रो के बैठी हुई है, ये छोड़ के बैठी हुई है, गिव अप कर रही है, कितनी ज़्यादा वीक है, कैसी है ये वो फलाना ढिमकाना। मैं ऐसे सोचने लग गई और मैं नहीं गई मैनेजर के पास।
मुझे मेरा कॉलीग आया बुलाने के लिए, मुझे टीएल आया, टीएल बोल रही हूँ, टीएल आया बुलाने के लिए, और मेरा एक और दोस्त है, 3 लोग आए। मैं भै करके रोया, नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगी, वो लोग नहीं अच्छे हैं, ये वो बुलाना। मेरे को, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ पे जाने की, मुझे उनके फेस करने की हिम्मत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो करे। अरे कोई तुझे कोई नहीं खाएगा, तू चल तो सही। मैं कह रही हूँ नहीं मेरे को नहीं जाना, ठीक है। मुझे घर जाना है। मैं लिटरल बोल रही हूँ, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस अपने घर जाना है, मैं नहीं करूँगी इस कंपनी में काम, ये वो फलाना ढिमकाना, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ठीक है। और फिर जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि चलो चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है। जैसे तैसे मैंने अपने आंसू पोंछे, मैं गई, ठीक है। और मैं वहाँ बैठी हुई हूँ एकदम ऐसे, मतलब एकदम सूजी सूजी आँखें, पूरा। वैसे तो मेरी आँखें वैसी सूजी हुई है, ठीक है, बचपन से ही सूजी हुई है मेरी आँखें। और रो के मैंने और सुझा ली थी इनको, ये ऐसा और मोटे मोटे हो गए थे, ठीक है। और मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, आधे आंसू निकाल के वो आते हैं, सर मैनेजर साहब आ जाए, बोलते हैं अरे दात्रे जी आप रो क्यों रही हैं? दात्रे जी बहुत कमज़ोर है सर मन से, वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। अरे यार वीडियो तो लंबी खिंच गई, तुम देख लोगे इतनी लंबी। अरे फ़ोन भी खिसक रहा है। अब पता है ये लंबी खिंच जाती है ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं यार, देख लोगे शायद तुम, मुझे भरोसा है तुम लोगों पे। इतना तो फोकस टाइम होगा ही तुम्हारा, है क्या? नहीं है? अरे यार चलो ठीक है, बाकी की कल देख लेना। बाय। देख लेना यार, चलो दूसरी वीडियो देख लेना बाकी। तो मैनेजर ने मुझे आके क्या बोला, हमारी क्या बात हुई, इसको देखने के लिए नहीं मैं सब्सक्राइब करनी बोलूँगी। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, बस तुम देखो आराम से, तुम आराम से मज़े करो, तुम मेरी गलतियाँ देखो, गलतियों से सीखो ना सीखो, बट मज़े करो। मैं सिर्फ यहाँ पे आऊँगी, अपनी गलतियाँ बताऊँगी, मैंने क्या सीखा वो बताऊँगी, और मेरी ज़िंदगी में क्या भसड़ चल रही है वो भी बताऊँगी। चलो बाय बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। पार्ट 2 में मैं बताती हूँ कि मुझे मैनेजर ने क्या बोला था, हमारी क्या बातें हुई, मैं वहाँ भै करके रो के क्या बोल रही थी। बाय बाय।